गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं लोकेश सेठिया आप सबको मेरे इस चैनल में स्वागत करता हूं। आज जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं, ये आने वाले 10 साल में 7 से 10 गुना होने का पोटेंशियल रखता है। क्यों मुझे ऐसा लगता है और कौन-सा ये स्टॉक है? अगर आपको जानना है तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और आपको और कौन से शेयर्स के ऊपर रिसर्च चाहिए, उसके बारे में आप मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आने वाले सेशन में मैं उन शेयर के ऊपर भी कोशिश करूँगा अपना रिसर्च आप लोगों के पास पहुँचाऊँ। तो चलो दोस्तों आगे बढ़ें। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक डिस्क्लेमर है। जो भी स्टॉक के बारे में हम बात करते हैं मेरे इस चैनल में, इसमें मेरा पर्सनल होल्डिंग हो सकता है, मेरे क्लाइंट्स का होल्डिंग हो सकता है। पर्टिकुलरली इस स्टॉक पे मेरा और मेरा क्लाइंट के दोनों के होल्डिंग है एंड ये बाइंग या सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ये सिर्फ एक मेरा रिसर्च है जो मैं आप लोगों के पास लेके आ रहा हूँ। आप बाई या सेल करने से पहले कोई भी स्टॉक अपना खुद का रिसर्च कीजिए या आपका रिसर्च एनालिस्ट से आप उससे अपना पता करके रिसर्च करके उसके बाद ही आप अपना डिसीजन ले। तो हम जिस शेयर के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है पॉलीमेड। अभी ये शेयर बज में है। मार्केट में ये बहुत अच्छा चल रहा है आज के दिन पे। तो मैंने सोचा जो शेयर चल रहा है और जो आगे चल सकता है ऐसा शेयर ही मैं आपके लिए लेके आऊँ। तो सबसे पहले हम इसका टेक्निकल बात करेंगे, उसके बाद फंडामेंटल के बारे में बात करेंगे। टारगेट तो मैंने आपको बता ही दिया, ये मेरे हिसाब से आने वाले 10 साल में 10 गुना हो सकता है। तो अभी जो ये शेयर है जो चल रहा है 1058 रुपीज। अगर आप ध्यान से देखो इस चार्ट को तो आप देखोगे फ्रॉम 2015-16 से लेके 2020 तक इस शेयर ने एक रेंज में ट्रेड किया। इस रेंज में ट्रेड करने के बाद मार्च का 2020 का जो फॉल हुआ उसमें ज्यादा ये शेयर फॉल नहीं हुआ। मार्च के फॉल में भी इसने ज्यादा डाउनफॉल नहीं दिखाया और अप्रैल से इसने अप मूव दिखाया जो आज भी कायम है। अगर मैं लास्ट 3 महीने की बात करूं तो लास्ट 3 महीने में इस शेयर ने 500 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक का जर्नी कर डाला है, जो है डबल हो गया है यहाँ से। और 2020 के मार्च के लो से की बात करें तो ऑलमोस्ट 3x रिटर्न इसने दे दिया है। और दोस्तों इस स्टॉक को हमने निचले के लेवल पे 600 और 800 के लेवल पे हमने पकड़ा है। तो ये मेरा डिस्क्लेमर है, हमारे पास है, मेरे क्लाइंट के पास भी हो सकते हैं। अब जब हम बात करते हैं टेक्निकली, आपको समझ में आया जो ये कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है, आप देख पाओगे। ये थोड़ा सा ओवरवैल्यूड है जरूर है, बट फंडामेंटली वेरी स्ट्रांग, बहुत ही स्ट्रांग शेयर है, जिसके लिए मैं आपको ये लॉन्ग टर्म होल्डिंग के बारे में बात कर रहा हूँ। लॉन्ग टर्म इसका बहुत अच्छा दिख रहा है। ऐसा क्यों बता रहे हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर पॉलीमेड की बात करूं तो ये इंडियन बेस्ड फार्मा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो मेडिकल डिवाइस बनाती है। ये मेडिकल डिवाइस में एक्सपर्ट है और इंडिया का वन ऑफ द मोनोपोलिस्टिक बिजनेस में ये है। ये बहुत अच्छा काम कर रही है अपने मार्केट में, आप ये बोल सकते हो, जिसमें डिस्पोजल और सर्जिकल इक्विपमेंट ये बनाते हैं। आप अगर देखोगे ये यूरोलॉजी के लिए, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के लिए, सर्जरी के लिए, ब्लड मैनेजमेंट के लिए, अलग अलग चीजों के लिए इनका प्रोडक्ट आता है। अस्थमा, ब्लड कलेक्शन। अब ये ब्लड कलेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अभी कोविड-19 के टाइम पे। यहाँ पर टेस्टिंग के लिए भी ये जो किट आता है, टेस्टिंग का जो किट आता है वो भी पॉलीमेड बनाता है। एंड जो अगर अभी जो ड्राइव चल रहा है वैक्सीन का, उसमें भी पॉलीमेड का ही सीरीज का इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पर एक बड़ा
बेनिफिशियरी पॉलीमेड है फॉर कोविड के केस के लिए, चाहे वो टेस्टिंग हो चाहे वो वैक्सीनेशन हो, दोनों केस के लिए पॉलीमेड एक नंबर 1 प्लेयर है मैन्युफैक्चरिंग की तरफ से अपने प्रोडक्ट्स के हिसाब से। अब अगर आप देख पाओ इसमें वायरल इन्फेक्शन के लिए कोविड-19 का जो किट है जिससे अब टेस्टिंग हो रहा है, मास्क ये प्रोवाइड करता है, ये फेस मास्क प्रोवाइड करता है। N95 मास्क जो आपने मार्केट में वो सुना होगा, ये भी पॉलीमेड का ही आता है मार्केट में मेनली। अब अगर उसका फाइनेंशियल में चले तो इसका फाइनेंशियल आप देखोगे कुछ दिन पुराना है ये डेटा, 15 से 20 दिन पहले मैंने कोशिश कर रहा था ये बनाने का बट थोड़ा टाइम लग गया। ये 8,400 करोड़ का मार्केट कैप है, आई बिलीव आज ये 9,000 करोड़ का मार्केट कैप होगा। अभी ये 1060 का प्राइस है इसका। देन इसका पी 75 के करीब होगा अभी। आरओसी जो है, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है इसका, जो आरओसी है आप देखोगे 24 है और आरओई है 23। अगर ये कंपनी का पास्ट 10 साल का रिकॉर्ड भी हम देखेंगे आगे जाके, ये कंटिन्यूअसली 25% CAGR से ग्रो कर रहा है। अगर 25% से कोई भी कंपनी ग्रो करता है तो 2.7 ईयर के अंदर वो कंपनी डबल होता है अपना सेल्स को और प्रॉफिटेबिलिटी को। तो अगर ये 2.7 ईयर्स में डबल हो रहा है तो 10 साल के अंदर ये 10x होने का ताकत रखता है। तो यही चीज मुझे इस कंपनी के बारे में बहुत अच्छी लगी, जब लास्ट 10 साल का इसका परफॉर्मेंस जो है कंटिन्यूअसली ये 24 से 25% CAGR से ग्रो कर रहा है। अगर आप देखोगे इसमें कोई प्लेज नहीं है, डेट बहुत कम है, प्रोमोटर होल्डिंग इज ओके एंड प्राइस टू सेल थोड़ा महंगा है 11.4 का। अब अगर इसमें होल्डिंग देखें हम तो FIs की अगर होल्डिंग देखोगे आप तो ये 3% का FIs की होल्डिंग है, DIs की होल्डिंग 0.26% है। मतलब FIs और DIs ज्यादा होल्ड नहीं करते इसमें मेनली प्रोमोटर होल्डिंग एंड पब्लिक होल्डिंग सबसे ज्यादा है। अब सेल्स के बारे में देखें, सेल्स अगर देखोगे 2015 में 390 करोड़ था जो बढ़ के 750 करोड़ के करीब इस साल आने वाला है अप्रैल तक का। तो ये कंटिन्यूअसली 22% से 26% के मार्जिन में ग्रो कर रहा है। मार्जिन देखोगे तो कंटिन्यूअस 20, 23, 24, 26 धीरे धीरे मार्जिन इसका बढ़ ही रहा है। एंड ये जो टाइम है ये इसके लिए गोल्डन पीरियड है बिकॉज ऑफ कोविड अनफॉर्चुनेटली। एंड जो इसका मार्जिन एंड इसको सेल्स को बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है। आप इसका नेट प्रॉफिट देखो 2015 में 62 करोड़ था जो बढ़ के 120 करोड़ हो गया। EPS जिसका इसका 7 रुपए का हुआ करता था 12 रुपए है एंड प्राइस 252 था 2015 में जो बढ़ के अभी 1060 हो गया है ऑलमोस्ट। ओके, तो अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये इनके पास जो बोरोइंग है ये कहाँ इस्तेमाल करते देखते हैं कितना बोरोइंग कितना है। तो टोटल बोरोइंग इसका 26% का है कैपिटल का, तो इट इज नेग्लिजिबल, ये चलता है। रिसीवेबल क्या है इनका 16% है, इज ओके। इन्वेंटरी टर्नओवर इज 14.61, इट इज गुड। तो यहाँ पर कोई टेंशन वाला फंडामेंटली कुछ है नहीं, फंडामेंटली अच्छा दिख रहा है। अगर हम आगे बढ़ के देखते हैं तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। 2011 से लेके आप 2020 तक देखो दोस्तों, फ्रॉम लेस देन 200 करोड़ सेल से लेके 700 करोड़ के अप्रोक्स सेल इसका पहुंच गया है, जो दिखाता है कंटिन्यूअस ये कंपनी ग्रो कर रही है, अपने आप को प्लेस कर रही है इंडियन मार्केट में और अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है। अब इसका प्रॉफिट ओवर टाइम देखो आप, PBT एंड नेट प्रॉफिट आप देख पाओगे कंटिन्यूअसली ये ग्रोथ कर रहा है, प्रॉफिट भी और नेट प्रॉफिट भी फ्रॉम 2014 टू 2020, ये इसके लिए अच्छा है। तो कैपिटल एलोकेशन अगर आप देखोगे ROC एंड ROE आप देखोगे कंटिन्यूअसली ये ग्रो कर रहा है 20 से 25% के हिसाब से।
आप कंटिन्यूअसली 2011 से लेके 2020 तक ये कंपनी 20 से 25% से ग्रो कर रहा है, जो इसके सेल्स को, इस कंपनी को 10 साल में 10 गुना बना दिया। और आने वाले टाइम में भी अगर इस तरह से ग्रो करती रहती है, क्योंकि फंडामेंटली बहुत अच्छा है, यूनिक बिजनेस है और अपॉर्चुनिटी इंडियन मार्केट में बहुत है, तो पूरा चांसेस है ये कंटिन्यूअसली इस तरह से ग्रो कर सकती है। अगर इस तरह से वो ग्रो करती है तो 10 साल में ये 10 गुना होने का ताकत लगता है दोस्तों। आप ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखो, आप तो आप देखोगे ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी कंटिन्यूअसली अच्छा कर रहा है, कोई नेगेटिव नहीं है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। लास्ट 3 साल में तो बहुत ही अच्छी तरह से ये ग्रो कर रहा है। 2021 में मुझे लगता है बहुत अच्छा इनका रिजल्ट आने वाला है। ओके, जब हम बैलेंस शीट की बात करें, अब देखो कि मेन चीज जो होती है बोरोइंग्स होती है, तो कंटिन्यूअसली इनका बोरोइंग 70 करोड़ 2015 में था, 75 करोड़, जहां से बढ़ के 200 करोड़ हुआ। तो इन्होंने 150 करोड़ के करीब, 120 करोड़ के करीब इन्होंने बोरोइंग बढ़ाई है। इस बोरोइंग का क्या किया है आप देखोगे तो 2015 में 165 करोड़ का इनका फिक्स्ड एसेट था, जो बढ़ के 360 करोड़ हो गया। मतलब ऑलमोस्ट 120 करोड़ का लोन लेके इन्होंने ऑलमोस्ट 200 करोड़ के करीब इन्होंने अपना फिक्स्ड एसेट बढ़ाया है। तो 80 करोड़ इन्होंने अपने प्रॉफिट से भी इस एसेट को बढ़ाया है, और बाकी 120 करोड़ का फंडिंग इन्होंने लोन लेके लिया। उनमें से 24 करोड़ का अभी भी और काम बाकी है। मतलब 100 करोड़ का इन्होंने खुद से इन्वेस्ट किया है, अपने प्रॉफिट से इन्वेस्ट किया है, और 120 करोड़ इन्होंने लोन लेके अपना कैपेसिटी बढ़ाया है। तो ये कैपेसिटी जो एडिशन हुआ है, इसका फायदा भी इस कंपनी को आने वाले टाइम पे मिलेगा। ओके, अगर हम इसका डेटर्स डे देखें तो ये कंटिन्यूअसली एक कॉमन है 60 टू 70 डेज, जो इस मार्केट में ओके है। इस प्रोडक्ट के हिसाब से फिक्स से टर्नओवर ऑलमोस्ट 2 है, इट इज गुड। डेट टू इक्विटी रेशियो इज 0.4, एक्सेप्टेड है। एंड रिटर्न ऑन इक्विटी आप देखोगे कंटिन्यूअसली 20 के ऊपर ही चल रहा है, इट इज गुड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी आप देखोगे 24, 26, 25 इसी रेशियो में चल रहा है, तो ये भी अच्छा है। ओके, तो ये चीज फैक्टर्स है जिसके लिए मुझे लगता है ये कंपनी आने वाले टाइम पे भी ग्रो करेगा दोस्तों। मगर अभी बहुत तेजी से ये बढ़ रहा है, तो अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो प्लीज अपने रिसर्च एसोसिएट्स या जो आपके एडवाइजर हैं उनसे पूछिए, या आप अपना खुद से रिसर्च जरूर कीजिएगा। ऑन करेक्शन में, एवरी करेक्शन में मेरे हिसाब से इसको एक्यूमुलेट करना, मैं इसमें एक्यूमुलेट करूंगा और मेरे क्लाइंट को भी ये सजेशन जरूर दूंगा। थैंक यू दोस्तों, अगर मेरा ये अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।